बेल्ट ब्लाउज़ में बेल्ट कितने इंच पे रखनी चाहिए ताकि ब्लाउज़ सही कटिंग हो। यहाँ पे पुराने ब्लाउज़ का नाप लेकर हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। फ़िलहाल हमने इसे ओपन किया हुआ है, तो इस ब्लाउज़ की पहले कमर का मेज़रमेंट लेंगे, आई पट्टी को छोड़ देंगे, फिर हमने पूरा मेज़रमेंट लेना है क्योंकि फिर हम इसमें हुक बंद करके नाप लेंगे, तो इसलिए पहले मैंने कमर का नाप लिया है। इस तरीके से आपको कमर का मेज़रमेंट लेना है, फिर हुक हम सब लगा देंगे। फिर उसके बाद आपको लेना है चेस्ट साइज़। कैसे लेना है, इस आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक आपको मेज़र करना है। तो इनका आ रहा है 38 इंच, तो मैं यहाँ पे 38 इंच लिखूँगी अपनी डायरी में। मतलब अभी 19 आ रहा है पर हम डबल में नापेंगे तो 38 माना जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। कमर हमने पहले ही लिख लिया। फिर आपको रेडी लेंथ लेना है। अब हमने स्लीव की लंबाई नापनी है, तो इस तरह से इंची टेप रखेंगे। फिर हम नापेंगे गोलाई, ये वाली, मतलब हम डायरी में नोट करते जाएंगे। बाइसेप्स का नाप आया है 8 इंच पे। मेन फैब्रिक को लेंगे जो कि मैंने 1 मीटर लिया है। यहाँ पे रेडी लेंथ और नेक का साइज़ मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कुछ चेंजेस करने हैं इसीलिए। तो लेंथ मुझे बढ़ानी है और नेक का साइज़ भी चेंज करना है। ब्लाउज़ के कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है। रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करके लेंगे क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है इसीलिए। इसमें हमने 2 इंच प्लस करना है वरना आपका ब्लाउज छोटा हो सकता है। फिर उसके बाद हमने हाफ इंच किनारी का छोड़ दिया हुक्काई के लिए। अब हम लेंगे 5.5 शोल्डर। जब भी डीप नेक आप ब्लाउज़ बनाएंगे तो फुल शोल्डर -3 करना है। और कैसे शोल्डर माइनस चार्ट देखना है वो मैंने सेकंड चैनल पे वीडियो डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। 6 इंच पे मैंने आर्म होल लिया है, क्योंकि आर्म होल इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि स्लीव्स थोड़े मोटे हैं कस्टमर के, तो मैंने आर्म होल 6 इंच लिया है। बाद में हम चेक भी करेंगे, फ़िलहाल के लिए 6 काफ़ी है। चेस्ट साइज़ हम रखेंगे 9.5 क्योंकि 38 चेस्ट का है, इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ मैं, फिक्स बनाती हूँ जब भी डीप नेक बनाते हैं। 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे क्योंकि कॉटन ब्लाउज़ कई बार सिकुड़ भी जाता है धोने के बाद। फिर यहाँ पे 2.5 इंच नेक की विड्थ में रखने वाली हूँ। गाइस शोल्डर माइनस चार्ट की वीडियो सेकंड चैनल पे है, आप उसे ज़रूर देखें। यहाँ पे लंबाई 6.5 ली है मैंने। फिर हमने एक स्क्वायर बना देना है और नेक का शेप लगा देना है। जो भी आपको पसंद है वो आप शेप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, गोलाई। आपको जिस तरफ से कंफर्टेबल हो हाथ उस साइड से आप गोलाई करें। आर्म होल क्रॉस मार्क की वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल दी है, आप उसको ज़रूर देख लें कि ये क्रॉस मार्क जो हम गोलाई करते हैं वो कितने इंच पे करते हैं हर चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। फ्रंट की गोलाई दे देंगे हम यहाँ से आर्म होल का सेंटर लेके। अब थोड़ी सी दूरी पे हमने बैक आर्म होल का शेप लगा देना है जो कि इस तरह से रहेगा। अब क्या करेंगे, इसे मेज़र करेंगे। हमारा रेडी आर्म होल में 1 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो मेरा कितना आ रहा है, जितना मुझे चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए था मुझे। बाइसेप्स मेरा 8 है तो आर्म होल 9 होना चाहिए, और मुझे चाहिए कितना, 10, क्योंकि हमारा आर्म होल प्लेट में भी जाएगा और शोल्डर में भी जाएगा, तो थोड़ा ये मुझे कम लग रहा है। तो मैं इसे कटिंग में एडजस्ट कर लूँगी। अगर आपको कम लगे तो आप नीचे लाइन बढ़ा के गोलाई करें, और आपका आर्म होल बड़ा हो रहा है तो लाइन को ऊपर ले जाएं, ठीक है, तब गोलाई करें। बस ये जो चेस्ट लाइन है ना वो ऊपर नीचे करनी होती है, इसी से हमारा आर्म होल सेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। मैं यहाँ पे कटिंग में ही कर दूँगी बड़ा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसीलिए। जो हमारा बाइसेप्स है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा आर्म होल होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें रेडी आर्म होल 9 चाहिए, तो हमें टोटल 10 चाहिए, क्योंकि हमारा आर्म होल प्लेट में माइनस होगा और ऊपर शोल्डर में स्टिच में माइनस होगा। कमेंट आते हैं कि मैम 3 इंच पे ही सबकी बेल्ट रखनी है क्या? तो देखिए 12-13 इंच का जो ब्लाउज़ की रेडी लेंथ होगी उसमें हमने 2.5 इंच की बेल्ट रखनी है। और अगर आपके ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा है, जैसे 13 से ऊपर है, तो आपको 3 इंच की बेल्ट रखनी है। छोटे ब्लाउज़ में 2.5 इंच की बेल्ट रखते हैं, तो मैं इसमें 3 इंच की बेल्ट रखूँगी। बस ये 2 ही मेथड है, आप इसी के हिसाब से करें। बेल्ट का मतलब क्या है, जो आपकी चेस्ट के नीचे जो कमर का हिस्सा है ना उसको कहते हैं बेल्ट। तो जो अगर वो बेल्ट चेस्ट पे टकराएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। तो आप अपना मेज़र कर लें, उस हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2.5 इंच से हाफ इंच ऊपर तिरछा करना है। मतलब मैंने अपनी ओर से 2.5 लिया था, फिर हाफ इंच ऊपर तिरछा कर दिया। अब क्या करेंगे, 3.25 पे एक मार्क किया है डॉट पॉइंट के लिए। हमने पहले वर्स्ट पॉइंट लेना है, तो वर्स्ट पॉइंट अगर आपको नहीं पता है किसी का भी तो आप 10 इंच पे ले लें। 10.5 पे मैंने वर्स्ट पॉइंट लिया, 11.5 पे प्लेट डाली, 1 इंच की दूरी रखी है, ठीक है। अब इसी वर्स्ट पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाली प्लेट डालेंगे हम, जो हमारी हुकाई साइड पे आएगी ना उसमें। अब हमने डालनी है आर्म होल और कमर वाली साइड पे प्लेट। तो आर्म होल और कमर वाली 2-2 इंच की दूरी पे डालें।
इस तरह से। फिर भी आपको प्लेट डालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोई और इजी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे 2 इंच पे प्लेट डालेंगे इस तरह से। अब इसे आर्मोल वाली जगह पे मिला देंगे। यहाँ पे करना क्या है आपको ध्यान से सुने। चारों प्लेट हमने डाल दी और बेल्ट का हिस्सा हमारा रहेगा 3 इंच का। मैं यहाँ पे नीचे तुरपाई पट्टी नहीं लगाऊंगी, पलटने वाली बेल्ट बना दूंगी। ठीक है, तो वो देखने में भी अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है। अब हमने कटिंग कर दी। अब बंद वाली साइड से क्या करेंगे, यहाँ पे बंद साइड के ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है वो रख देंगे और बंद वाली साइड से हम बैक पार्ट निकालेंगे। हुक्काई का मार्जिन हमने बाहर की ओर लटका दिया है। फिर हमें बिल्कुल इसके बराबर इसे छाप लेंगे, एज इट इज़ मार्क कर देंगे। गले की चौड़ाई का निशान मैंने लगा दिया है ताकि शोल्डर पट्टी बराबर रहे। यहाँ पे चौड़ाई में 1 इंच कम किया और यहाँ से स्ट्रेट। हमें लंबाई में भी कम करना है तो रेडी लेंथ हमारी जितनी है उसमें 1 इंच प्लस रखेंगे। फ्रंट में 2 इंच प्लस था, ठीक है, तो बैक में 1 इंच ओनली, क्योंकि फ्रंट में उभार है तो वहाँ ज़्यादा कपड़ा चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 इंच इस तरह से और लंबाई में 5.5 पे प्लेट डाली है। 1/2 इंच साइड से तिरछा कर दिया। प्लेट की गैपिंग छोड़ के तिरछा किया है ताकि कोना ना निकले जब हम प्लेट डालें। अब गले की लंबाई जितनी आपको चाहिए, मैं यहाँ पे 7.25 रख रही हूँ। चौड़ाई तो सेम रखेंगे, जितनी ऊपर है उतनी नीचे रखेंगे। आप ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं। आर्मोल की छटाई करेंगे तो मैंने छटाई करने में थोड़ा बढ़ा दिया आर्मोल ताकि मेरा परफेक्ट आ जाए। यहाँ से हम बेल्ट का पार्ट अलग करेंगे इस तरीके से। फिर हम जितनी चौड़ी प्लेट डालेंगे, मान लीजिए 1 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे तो ये बेल्ट एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे हम पहले ही कट कर देंगे इस तरह से। जितने इंच की प्लेट डालोगे उतना इंच आपको बेल्ट कम कर देना है। फिर 4 फोल्ड में स्लीव के लिए कपड़ा रखना है। यहाँ पे नीचे की ओर से स्ट्रेट कर लेंगे, अपनी ओर बंद साइड लेंगे, 2 इंच का मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए। फिर हमने रेडी लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 3 इंच पे डाउन करना है। फिर हमने गोलाई का आधा लेना है, जो भी गोलाई है। यहाँ पे बाइसेप्स है 8 इंच तो 8 लिया, 16 का आधा 8 होता है, 1.5 से 2 इंच मार्जिन। फिर हमने गोलाई करनी है। गोलाई कैसे करनी है ध्यान से देखें। स्लीव कटिंग की डिटेल वीडियो चैनल पे है, आप उसे भी देख सकते हैं। आर्मोल की साइड से आप गोलाई करना शुरू करेंगे। आप दोनों साइड से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस आपकी स्लीव का आर्मोल भी उतना आना चाहिए जितना हमें ब्लाउज़ में रखना है फ्रंट पार्ट का। फिर हमने गोलाई की कटिंग करनी है। ये आर्मोल होता है हमारा स्लीव्स का आर्मोल, जहाँ पे ब्लाउज़ का आर्मोल जुड़ेगा। ये और वो दोनों इक्वल होने चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। फिर तुरपाई पट्टी निकाल लेंगे 2 इंच चौड़ी। ये मैं बैक में लगाऊंगी, फ्रंट में तो मैं पलटने वाली बेल्ट पट्टी का यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं एक एक बेल्ट पट्टी और निकाल रही हूँ। तो टोटल हमारे पास 4 बेल्ट हो जाएंगी, 2 एक साइड लगेंगी 2 एक साइड, क्योंकि मैं डबल में पलटने वाली लगाऊंगी। कपड़ा बच गया था इसीलिए, तो हम इसमें तुरपाई पट्टी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको हम पलटने वाला लगा देंगे। और इस ब्लाउज़ में नेक पट्टी कैसे लगाते हैं वो मैंने शेयर कर दिया था पहले ही सेकंड चैनल पे। यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग हो गई। सिलना बहुत आसान है, कई बार शेयर किया है, तो चैनल पे वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। बाय बाय।